It's my joy to be once again with this beautiful congregation. मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके साथ शामिल हो सका और प्रभु के वचन और गाने में शामिल हुआ और प्रभु के वचन को उसका रीडिंग के लिए भी बहुत especially I enjoyed the reading in Urdu. It is so wonderful to hear that. And so this morning, I am delighted to be with you, my dear brothers and sisters. I think most of you understand my English and my Hindi also, so I will try to use more Hindi. Maybe I'll try to do my best with that. आज मैं आपके साथ प्रभु के वचन से जो मैसेज देना चाहता हूँ, it is called the blessed disciple. धन्य शिष्य. And how and what we can learn from the blessed disciple. हम धन्य शिष्य जो हमारे सुसमाचार में है, उससे हम क्या सीख सकते हैं? So the first question then obviously is, who is this धन्य शिष्य? Who is the blessed disciple of Jesus? हम जब चारों सुसमाचार को देखते हैं, उसमें कई बार यहाँ वहाँ प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्तियों को धन्य कहता है. So, but who is the disciple who's called blessed disciple more than anybody else? किसी और ज़्यादा किस शिष्य को बाइबल में सुसमाचार में धन्य कहा गया है? Let me say this in another way. We read about somebody called the blessed disciple. The beloved disciple. यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जो प्रिय शिष्य कहा जाता है. यूहन्ना 13 के 2 और 3 में लिखा है कि यूहन्ना 13 के 23 में एक शिष्य है जिसका नाम नहीं दिया गया. His name is not mentioned. उसको क्या कहते हैं? Beloved disciple कहा गया है. और कई लोग सोचते हैं शायद वो यूहन्ना हो सकता है. But I am not speaking about the beloved disciple. I am speaking about the blessed disciple. किस शिष्य को हम धन्य कह सकते हैं? And so for many of us, we may have different thoughts in our mind, but I want you to turn your attention to a very beautiful passage in the Gospel of Luke. लूका के सुसमाचार को हम खोलें. Luke chapter 1, लूका का पहला अध्याय. वहां पर हम ये कहानी हम पढ़ते हैं. यहाँ पर जो narrative here, which we are all familiar with. This is especially read during time of Christmas. But the visit of Gabriel, जिब्राइल जो मरियम के पास जब आता है. So we are going to look at this passage where Gabriel visits Mary. और यहाँ हम पढ़ते हैं लूका के 1:26 से, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी. उस कुंवारी का नाम मरियम था. स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है. वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है. स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा. तू उसका नाम यीशु रखना. वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज का अंत न होगा. मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा
और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसके बाद लिखा है, मरियम इसके बाद अपनी कुटुंबिनी एलीशिबा के पास जाती है। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द में पुकार कर क्या कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। वह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु को की ओर से उससे कही गई वह पूरी होगी। आपने देखा वहां पर 2 बार एलीशिबा पवित्र आत्मा से भरकर मरियम को धन्य कहती है। और उसके बाद जब मरियम अपना स्तुति गान गाती है और हम पढ़ते हैं उसमें 48 आयत में, क्योंकि परमेश्वर के बारे में कह रही है मरियम, क्योंकि उसने परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे क्या कहेंगे, धन्य कहेंगे। हमारे चारों सुसमाचार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 3 बार धन्य कहा गया हो, कोई भी नहीं। पतरस को एक बार, जब पतरस ने मत्ती के 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसको कहा गया तू धन्य है, परंतु कुछ आयत के बाद हम पढ़ते हैं तू शैतान बाहर हट जा। बट मरियम के जीवन में हम जब पढ़ते हैं इस अध्याय में 3 बार मरियम को धन्य कहा गया है। और याद रखना, मरियम को हम एक शिष्य के नाते हमको देखना चाहिए। मेरी इज ए डिसाइपल, शी इज द फर्स्ट डिसाइपल। आप अगर चाहते तो ऐसा देख सकते हैं, बिकॉज शी इज द फर्स्ट वन टू रिसीव द गॉस्पेल। बिकॉज व्हाट इज द गॉस्पेल? रोमा के 1 के 3 और 4 में हम पढ़ते हैं कि गॉस्पेल वो है जो परमेश्वर के पुत्र के बारे में है और अब्राहम या याकूब के पुत्र के बारे में है। सो दैट मैसेज इज फर्स्ट गिवन टू मैरी। लुक एट द वर्ड्स ऑफ द एंजल। तो सबसे पहला यदि हम सुसमाचार किसने सुना, हम यदि आप पूछें तो मैं बोलूंगा कि मरियम ने सुसमाचार सबसे पहले सुना और मरियम ने यीशु मसीह को अपने जीवन में सबसे पहले ग्रहण किया। मेरी इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द गॉस्पेल। मेरी इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जीसस इनटू हर लाइफ। और इसलिए मैं मरियम को पहला शिष्य कहना चाहता हूं और धन्य शिष्य कहना चाहता हूं, बिकॉज शी ब्रॉट जीसस इनटू द वर्ल्ड। उसी तरह से हम प्रभु के जो शिष्य हैं, हमें भी ये हमारे जीवन पे ये कॉल है, ये कॉलिंग है कि हम भी
अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को इस दुनिया में लाएं। We too, like Mary, are called to bring Jesus into the world. So, in many ways, the Bible puts Mary as a wonderful model for us. हमारे लिए एक बहुत अच्छा मॉडल या पैटर्न यीशु मसीह की माँ मरियम हमारे लिए है। तो मैं आपको 4 बातें मेरी मरियम के जीवन से दिखाना चाहता हूं। ये 4 मुख्य चरित्र गुण मैं विश्वास करता हूं जो एक प्रभु के सेवक या एक शिष्य में होने चाहिए, जो हमें धन्य बनाती है। What is blessedness? कई बार हमारे बीच में हम ये ब्लेसिंग काफी इस्तेमाल करते हैं, आशीष या बरकत हम कहते हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कई बार हम सिर्फ बरकत को मटेरियल थिंग्स, जो चीज हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, उसके से तुलना करते हैं। व्हाट इज ब्लेसेडनेस? मैं आपको मरियम के जीवन से दिखाना चाहता हूं कि एक धन्य शिष्य या एक धन्य प्रभु के सेवक के जीवन में क्या बातें होनी चाहिए जो उसे धन्य बनाती है। आइए हम प्रभु के इस वचन को आगे देखें। 4 things in the life of Mary that makes her a blessed person. सबसे पहले, her will. I'm going to use 4 words in English starting with the word W, with the letter W. So the first one, will. हमारी इच्छा, हमारी जो will, the will God has given to us, He's given us the freedom to choose. परमेश्वर ने हम मनुष्य को हमारी जो इच्छा है, जो will है हमारे पास, प्रभु ने हमको मुफ्त में दिया कि जो हम चाहे हम करें। He will never force us to do his will. और जब एक शिष्य अपने जीवन में ये चुन लेता है, तय कर लेता है कि प्रभु तेरी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु की इच्छा पूरी करने को चुनना भला है, उससे हम blessed होते हैं। Because in the life of Mary, we read here in chapter 1 and verse 38, Mary says, let it be done according to your will. मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। So the first thing that makes us blessed is when we choose to do the will of God. जब हम ये तय कर लेते हैं, प्रभु जो भी हमारे जीवन में हो, प्रभु तेरी इच्छा मैं पूरा करना चाहता हूं या पूरा करनी चाहती हूं। Now, the important thing to recognize is doing the will of God is not always easy. We pray, प्रभु ने हमको सिखाया है कि we must pray, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वो इस धरती पर पूरी हो। We must pray, but doing the will of God is not so easy. इसी लूका के अध्याय में, एक अध्याय के बाद में हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 वर्स 35, लूका के 2 के 35 में हम क्या पढ़ते हैं? वहां हम पढ़ते हैं जो सिमियन आके उससे कहता है, शिमोन तेरे प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। A sword will go through your soul. What does that mean? हमारे प्राण से एक तलवार चले जाएगा, उसका मतलब क्या है? We know physical sword, यदि एक तलवार हमारे शरीर से चले जाए तो हमको मालूम है फिजिकल पेन, परंतु ये जब तलवार हमारे प्राण से चले जाए, थ्रू अ सोल, दैट इज फार मोर पेनफुल इन आवर लाइफ। इन अदर वर्ड्स, हमें याद रखना है शिष्य होने के नाते कि जब हम प्रभु के वचन या प्रभु के इच्छा को हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद से हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई
परेशानी नहीं होगी, ओ क्योंकि हम पर प्रभु के लोग हैं, द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन अस, सो नेवर, नो प्रॉब्लम, नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नो फिजिकल प्रॉब्लम, नो मेंटल प्रॉब्लम। हम ऐसे सोचते कई बार, परंतु यहां लिखा है, प्रभु के वचन के कहता है, मरियम तुझे इतना ये जो प्रभु की इच्छा करने के लिए तुझे बहुत ही बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। टू डू गॉड्स विल रिक्वायर्स अ बिग प्राइस। जब हम प्रभु की इच्छा को करने को तैयार है, वी हैव टू काउंट द कॉस्ट। वी डोंट हैव टू डू गॉड्स विल, वी कैन डू आवर विल। गॉड इज नॉट फोर्सिंग अस। प्रभु नहीं हमको फोर्स करता है कि उसकी इच्छा को हम करें, परंतु जब हम प्रभु की इच्छा करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसे, वी हैव टू पे अ बिग प्राइस। हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, जब पौलुस को प्रभु बुलाता है और फिर अननियास से प्रभु कहता है, अननियास तू जाके उस शाऊल से जाके मिल। तो दैट्स द टाइम जो अननियास उससे कहता है, प्रभु वो तो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, परंतु प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्सेस 15 एंड 16, प्रेरितों के काम 9 के 15-16 में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। वो राजाओं के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने जाएगा, वो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री होगी। अरे वाह, कितनी बड़ी अच्छी बात है। बट द नेक्स्ट वर्स सेज, अगली आयत में लिखा है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। I will show him how much he will suffer for my name. पौलुस के जीवन में प्रभु की इच्छा करने के लिए उसे बहुत ही बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। To the blessed disciple, धन्य शिष्य वो है जो अपने जीवन में कहती है कि मैं प्रभु की इच्छा को करूंगी और जो भी कीमत मुझे अदा करनी पड़ी हो, मैं उसके लिए तैयार हूं। I will be ready to do the will of God with whatever is the price I have to pay. So पहली बात, the will of God. दूसरी बात, the word of God. परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के खुदा का कलाम, उससे हमारा एक स्पेशल नाता बनता है। Let me show you what I mean by this second point. हम यहां पढ़ते हैं, जब मरियम एलिशिबा के घर में जाती है, ठीक है, एलिशिबा के घर में जब एलिशिबा ये भविष्यवाणी करती है, calls her blessed twice, उसके बाद हम पढ़ते हैं मरियम भी एक स्तुति गान, she burst forth with a beautiful song of praise. मैं आपको इनविटेशन देता, जब आपको समय मिलेगा ना, तो धीरे से आराम से बैठकर वो मरियम के स्तुति गान को पढ़ें। It is an amazing, beautiful song, and read it carefully to see what is Mary's view of God. मरियम परमेश्वर को या खुदा को कैसे समझती है, उसके गान से हमको पता लग जाता है। Read that carefully to see her theology. परमेश्वर के बारे में वो क्या सोचती है, क्या समझती है। But one of the beautiful things you will find when you're reading this is, if you are aware of one beautiful song in the Old Testament, you will find this song is like that. यदि आपको पुराने नियम में एक गान को आप जानते हैं, तो आप पाएंगे ये जो मरियम का जो गान है, वो पुराने नियम के गान से बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। वो कौन सा गान? पहला शमूएल
दूसरे अध्याय में, 1 सैमुअल चैप्टर 2, वहां पर हम हन्ना की प्रार्थना को पढ़ते हैं, द सॉन्ग ऑफ हैना। और अभी नहीं, अब बाद में कंपेयर कर सकते हैं, अब पाएंगे कि मरियम का जो गान है वो हैना के गाना से मिलता जुलता है। उसका मतलब मरियम हैना की जो ये गाना है, जो स्तुति गान है, उसको बहुत अच्छे से जानती है। उसका मतलब मरियम, जो याद रखना, शी इज नॉट एन ओल्ड लेडी, जवान लड़की है, मे बी इन अ टीन्स, शी इज अ टीनेजर। वो प्रभु के वचन को अच्छे से जानती है, इसलिए जब वो खुद प्रशंसा में अपने अपने मुंह से प्रभु की प्रशंसा करती है, तो उसका जो गाना है वो परमेश्वर हन्ना के गाना से वो पैटर्न बना के रखती है। इट इज इन द सेम ताल, इट इज इन द सेम राग, इफ यू वांट टू कॉल इट, लाइक द सॉन्ग ऑफ हैना। What do we learn from that? What we learn is Mary is a young woman full of God's word. हम उससे ये सीखते हैं कि मरियम जो है परमेश्वर के वचन से बहुत बहुत ही अच्छे से जानती है, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन है। उसी तरह से प्रभु के वचन के द्वारा हमारे जीवनों का परिवर्तित होना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में, अपने खुद के जीवन के लिए, कई बार हम प्रचारक लोग में एक ऐसा टेम्पटेशन हो जाता है कि हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो हर समय सोचते हैं कि इससे प्रचार कैसे करें। बट वी नीड टू रीड स्क्रिप्चर फॉर आवरसेल्व्स. We need to read scripture so that we will learn something, so that the scripture will transform us, not that we will preach it. Or the scripture must become part of our life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के का एक बिल्कुल पार्ट बन जाए। याद रखना, अभी अगले अध्याय में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार में, where Jesus is a 12-year-old boy. Remember that story? यीशु मसीह वहां पर एक 12 साल का युवक है, और वहां पर हम पढ़ते हैं कि 12 साल का ये युवक यीशु मसीह, वो भी परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानता है. He also knows the Bible. It's not because he was a son of God, he automatically knew everything. No, no, no. He also learned scripture. And I am saying he learned it especially because he was the son of Mary, a woman who also knew scripture. So मरियम के जीवन से हम ये दो बात देखते हैं. सबसे पहले उसने ये तय कर लिया, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम उसको दिया जा रहा है. She is given a very difficult task, very, very difficult task. It is going to, the sword will go through her soul. उसके जीवन से एक तलवार जाएगी, फिर भी वो तैयार है प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए. सेकेंडली, वो परमेश्वर के वचन से भरी हुई है, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन भरा हुआ है. आइए हम तीसरी बात उसके जीवन में हम पाएं. The third thing we read in the life of Mary is the work of God. The work of God. परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर अपने काम, सेवकाई कैसे लोग से करता है, वो हम मरियम के जीवन से हम सीखते हैं. We learn that God uses humble people to do his work. परमेश्वर अपने काम सिर्फ नम्र सेवकों से करवाता है. God works through humble servants. नम्रता. हम मरियम के जीवन में नम्रता देखते हैं. कैसे? मरियम के गाने को देखिए आप, वहां पर क्या लिखा है? वहां लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है. Mary was a very ordinary
young girl. She was not rich. कोई अमीर परिवार से थोड़ी थी वो, परंतु उसके जीवन में नम्रता थी. Now the question is, how do we know Mary was a humble person? कई बार हम हमारे बीच में हम एक दूसरे को देखते हैं तो कई बार हम एक गलती कर जाते हैं किसी व्यक्ति को देखकर, उसके अपीयरेंस को देखकर, वो कैसे दिखती है या दिखता है, उसके ड्रेसिंग को देखकर हम अपना डिसाइड कर लेते हैं ये तो बहुत ही घमंडी व्यक्ति है या तो बहुत ही नम्र व्यक्ति है. By looking at their dress we decide. उसने लिपस्टिक लगाई है कि नहीं लगाई है, उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि भैया ये नम्र है कि घमंडी है. No, we look at outward things sometimes to decide on humility. परंतु बाइबल में ह्यूमिलिटी के बहुत ही क्लियर साइन दिए गए. बाइबल में बहुत क्लियर ह्यूमिलिटी चैप्टर, एक चैप्टर है मान लीजिए बाइबल में, वो है पौलुस की जो पत्री है फिलिपियों के लिए, 2 अध्याय, आप बाद में पढ़ें, उसमें हम पाते हैं ह्यूमिलिटी, यीशु मसीह की ह्यूमिलिटी के लिए बारे में, नम्रता के बारे में, और तिमोथियस की ह्यूमिलिटी के बारे में, नम्रता के बारे में, और एपाफ्रोडिटस उसके नम्रता के बारे में भी हम पढ़ते हैं. और वहां पर लिखा है नम्रता क्या है. फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 3 and 4, वहां पर हम पढ़ते हैं नम्रता का जो साइन है, एविडेंस. कई बार हम कोई व्यक्ति को देखते हैं कि वो बड़े सिंपल धीरे से बात करता, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, और हम कह सकते हैं ओ कितना नम्र व्यक्ति है. उसकी वाइफ से पूछे तो पता लग जाएगा कितना नम्र है या नहीं. तो नम्रता क्या है, वहां पर क्लियर लिखा है नम्रता उस व्यक्ति में जब है वो दूसरों की परवाह करता है. दूसरों की परवाह करना नम्रता है. When we are concerned about the needs of other people, that is the sign of humility. जब हम सिर्फ अपने ख्याल नहीं करते हैं, हम दूसरों के ख्याल करते हैं. When we are taking time to pray for others, when we are taking time to find out about the needs of others and sharing with us, caring for other people is the sign of humility, not what we wear or what we don't wear. और उससे हम पाते हैं मरियम के जीवन में 2 बातें जल्दी से मैं बताना चाहता हूं. उससे हम देखते हैं कि मरियम एक सचमुच में नम्र व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर अपने जो इंपॉर्टेंट काम है वो सिर्फ नम्र व्यक्ति से करवा सकता है. वी रीड इन द लाइफ ऑफ in the story of John chapter 2, यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय में, हम सबको मालूम है वहां पर काना में जो विवाह हुआ, the wedding at Cana, और वहां पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई. जैसे मान लीजिए आपका बड़ा पार्टी हो रहा है और आपका बिरयानी खत्म हो गया. इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. क्या करोगे? जो दावत के लिए बुलाए गए हैं लोग, वो क्या करेंगे? और वो सब देख रहे हैं वो होस्ट पर उसने कैसा क्या प्रिपरेशन किया है कि सब इतने सारे लोग को बुला लिया और बिरयानी सबके लिए नहीं है. इट इज अ प्रॉब्लम सिचुएशन एट दैट टाइम. हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के चेले भी उसके साथ थे, परंतु यीशु मसीह के चेले ने कुछ नहीं किया. None of those disciples did anything. The only one who rushed to help was Mary, the mother of Jesus. सिर्फ मरियम जो थी वो उठकर एकदम यीशु मसीह के पास गई कहने के लिए कि प्रभु वो तो मुसीबत में है, और प्रभु ने वहां पर एक चमत्कार किया. He did a wonderful miracle. Now what I want you to notice here is, मैं चाहता हूं कि आप ये देखें कि इस समय मरियम के जीवन से हम देखते हैं वो नम्र व्यक्ति है. The humble person is concerned about other people. और एक और कहानी यहां पर हम पढ़ सकते हैं, और हमने आज अभी भी पढ़ा कि पहली चीज जब मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं, जब द एंजल उसके पास फरिश्ता आता है और चला जाता है, तो मरियम सबसे पहली बात क्या करती है? सबसे पहले वो तैयार होकर अपनी एलिशिबा के पास जाती है. क्यों जाती है?
वहां क्लियरली लिखा है कि इलीशिबा बुजुर्ग है, वो कोई जवान तो है नहीं, और एक उसके इस उम्र में आप मान लीजिए 6 महीने की प्रेग्नेंट है, वो इतना बड़ा पेट लेकर वो घर में काम कर रही है, और घर में एक और बूढ़ा व्यक्ति बैठा है वो जो बात भी नहीं कर सकता। तो आप सोचो जरा उसकी 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 क्या हालत होगी। खाना पकाना है, बर्तन मांजना है, कपड़े धोना है, और ब्रेकफास्ट जब पूछती है क्या चाहिए आपको, तो वो बोल भी नहीं पाता। इस कंडीशन में वो 6 महीने प्रेग्नेंट है जब मरियम उसके घर पहुंचती है। और वहां लिखा है उस पहले अध्याय के 56 वर्ष में लिखा है, मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। देखा आपने, 3 महीने, जब तक हमारा यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ मरियम वहां पर है। क्यों है? वो घर आती है और क्या कहती है, दीदी बिल्कुल घबराइए ना, अब आप थोड़ा बैठेंगे और सब कामकाज मैं देख लूंगी। उसमें हम ये देखते हैं कि मरियम सचमुच में एक नम्र व्यक्ति है, जो अपने जीवन में, जो अपने काम में दूसरों की परवाह करती है, और प्रभु ऐसे शिष्य के द्वारा अपने काम करवाता है। God uses humble people to do his work. So मरियम के जीवन में हमने 3 बात देखी। सबसे पहले will of God, दूसरा word of God, परमेश्वर के वचन, तीसरा work of God, परमेश्वर अपने काम सिर्फ नम्र शिष्य के द्वारा करता है। और आखिरी बार, चौथी बार, गवाही, विटनेस, हमारी गवाही, जब हम प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाते हैं, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही यीशु को हमारे जगत में ला सकते हैं। मरियम ने फरिश्ते से पूछा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुष को नहीं जानती। और क्या कहा उसने? जिब्राइल ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। हम इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को कैसे ले जा सकते हैं? अपनी सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा, प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर हम उसके द्वारा प्रभु को इस जीवन में, इस दुनिया में, जगत में ला सकते हैं। इसीलिए लिखा है प्रेरित के काम 1:8 में कि पवित्र आत्मा के सामर्थ पाकर ये कलीसिया क्या पूरे जगत पे जा सकती है। The Lord will use the church, the Lord will use every one of us in this group. God will use God's people to be witnesses in the power of the Holy Spirit. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि लूका इस सुसमाचार में पवित्र आत्मा के काम पर बहुत जोर डालता है। और आपको ये मालूम होगा कि जो सुसमाचार लूका का सुसमाचार है वो तो सिर्फ वॉल्यूम 1 है, और जो प्रेरितों के काम है वो वॉल्यूम 2 है, वो भी लूका ने लिखी है, आपको ये मालूम है। और वहां पर हम पाते हैं कि वो पवित्र आत्मा के काम में इतना जोर डालता है। Luke is a person who gives a lot of emphasis on the work of the Holy Spirit. But बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि लूका जब अपने सुसमाचार को लिखता है तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देता है। बाकी जो सुसमाचार लिखने वाले हैं, बाकी 3 अपने सुसमाचार का कोई इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, मतलब अपने बारे में कि मैं लिख रहा हूं, ऐसे कुछ नहीं। लूका ही सिर्फ अपना नाम नहीं देता है, परंतु कहता है कि मैं लिख रहा हूं, पहली 4 आयत। परंतु बहुत आश्चर्य की बात है, वो इतना एम्फसिस पवित्र आत्मा पर एम्फसिस देता है, जोर डालता है, प्रार्थना पर एम्फसिस डालता है, प्रेयर पर, परंतु खुद अपने उस प्रेफेस में वो 4 आयत ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा था कि मैंने 40 दिन का उपवास किया उसके बाद से मैं लिख रहा हूं, या मैंने बहुत प्रार्थना करने के बाद ये पुस्तक लिखी हो। मतलब वो अपनी आत्मिकता के बारे में कुछ नहीं कहता। बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
कई बार यदि मैं एक पुस्तक लिखता हूं तो मैं बोलूंगा कि मैंने 40 दिन उपवास किया और बहुत प्रार्थना करने के बाद मैं ये लिख रहा हूं या बोल रहा हूं। परंतु जो लूका है, ही इज फुल ऑफ द होली स्पिरिट, ही इज फुल ऑफ प्रेयर, ही इज टॉकिंग अबाउट इट, बट ही डजंट टॉक अबाउट हिमसेल्फ टू मच। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, और मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमें इससे शायद ये सीख सकते हैं कि हमें अपने बारे में थोड़ा, हमारी आत्मिकता के बारे में थोड़ा कम बात करना है और चुपचाप से काम ज्यादा करना है। Maybe that is what we must learn from Luke, that we sometimes, when we talk, we tell people how spiritual we are. हो सकता है कई बार हम जब बात करते हैं तो हम कैसे ना कैसे धीरे से लोगों को बता देते हैं कि हम बहुत आत्मिक हैं, हम बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, बहुत उपवास करने वाले हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग टू टेल पीपल यू हैव फास्टेड, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को मत बताइए कि मैं उपवास किया, आपने नहीं किया। परंतु लूका के जीवन में हम पाते हैं कि ही इज ए वंडरफुल मैन ऑफ प्रेयर, फुल ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक लिख रहा है। बाय द वे, दीज टू बुक्स आर क्लोज टू 25% ऑफ योर न्यू टेस्टमेंट। Close to 25% of your New Testament is these two books, Luke's Gospel and book of Acts. फिर भी वो अपने बारे में ज्यादा खुद नहीं कहता, nothing, he doesn't tell anything. So God wants to bless us. हम सचमुच में धन्य शिष्य हो सकते हैं। Who is a blessed disciple? धन्य शिष्य कौन है? मरियम के जीवन से हम पाते हैं, नंबर 1, धन्य शिष्य वो है जो अपने जीवन में ये ठान लेता है, ये तय कर लेता है कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी, जो भी उसके लिए कीमत मुझे अदा करनी पड़े, मैं प्रभु तेरी इच्छा करना चाहता हूं, मैं तेरी इच्छा करना चाहती हूं। दूसरी बात, हम प्रभु के वचन से एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप में हमें आना है। इसलिए नहीं कि लोगों को बताएं कि हम प्रभु के वचन को जानते हैं, नहीं, इसलिए कि ये प्रभु का वचन हमें, बिकॉज वी आर द मरीज, वी आर द वन दैट नीड ट्रीटमेंट, नॉट अदर्स। वी आर द वन, जीसस सेड आई एम द डॉक्टर। हमें ये प्रभु के वचन को हमारे जीवन में हमारी दवाई के रूप में, कि हमारा जीवन, हम धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते जाएं, हम बदलते जाएं। प्रभु के वचन से हमें एक गहरा संबंध रखना है। जस्ट लाइक मेरी हैड, मरियम के जीवन में जैसा था, और उसके जीवन से प्रभु के वचन उसके जीवन से निकलने लगा। तीसरी बात हमें याद रखना है, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा जब हम मरियम के जैसे नम्र व्यक्ति बन जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि प्रभु मैं भी मरियम के जैसे दूसरों की परवाह करे, दूसरों की जरूरतों के बारे में जो हमारे पास है वो दूसरों के साथ शेयर कर कर दूसरों के बारे में हम सोचे, सिर्फ हमारे बारे में नहीं। और गॉड यूजेस वर्क्स थ्रू हम्बल पीपल। और चौथी बात, गवाही, कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही यीशु, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु इस जगत में आएगा। थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट जीसस विल कम इनटू आवर वर्ल्ड। मे गॉड हेल्प अस। प्रभु हमें सहायता करे कि हम प्रभु के इस धन्य सेवक, धन्य शिष्य मरियम के जैसे हम भी सीखें, और प्रभु हमें इस्तेमाल करे, प्रभु हमें भी धन्य बनाए, और हमारे द्वारा प्रभु बहुत सारे लोगों को भी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। इस समय के लिए थैंक यू पास्टर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर गॉड्स वर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको आपके साथ रहकर मुझे